क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका चल रहा था रेखाएं और कोण। इसमें पार्ट 1 हो चुका है। आज हम पार्ट 2 आपको बताएंगे। पार्ट 2 में है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, इसको आप नीचे के क्लास में पढ़े भी होंगे। समांतर रेखाओं के बारे में, ऐसी दो रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर कभी न मिले समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी जब समान होती है, प्रत्येक स्थान पर समान होती है, तो ऐसी दो रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। दो समांतर रेखाएं यदि हैं और इनको यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। जैसे आपका AB और CD, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई ये तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही, तो इस रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो आप पढ़े होंगे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, दो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसमें आपको हम रिवीजन कर दे रहे हैं। संगत कोण है क्या? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने ऐसे दो कोण जो एक अंतः क्षेत्र में हो और एक वाह्य क्षेत्र में हो, और ऐसे कोणों को संगत कोण कहा जाता है। जैसे ये समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा एक ही तरफ बने ऐसे दो कोण, ये अंतः क्षेत्र कहा जाता है और ये वाह्य क्षेत्र। तो यह कोण 1 और कोण 5 दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है और दोनों की दिशा एक होनी चाहिए। एक का मतलब दोनों ऊपर के तरफ, तो कोण 1 और कोण 5 यह वाह्य क्षेत्र में एक बना है, 5 अंतः क्षेत्र में बना है, और दोनों कोण ऊपर की तरफ बने हैं जिनकी दिशा एक है। तो ऐसे कोणों को संगत कोण कहा जाता है। अर्थात कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण इसी तरह से कोण 4 कोण 8 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 7 के बराबर, ये आपका संगत कोण है। कोण 1 कोण 5 संगत कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 4 कोण 8 संगत कोण, ये आपस में बराबर। कोण 2 कोण 6 संगत कोण, ये कोण आपस में बराबर। 3 और 7 संगत कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही आप पढ़े होंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण तिर्यक रेखा के क्रमशः दोनों तरफ बने ऐसे दो कोण जो एक ही क्षेत्र में हो और उनकी दिशाएं विपरीत हों, ऐसे कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है। जैसे ये एक ही क्षेत्र, कोण 3 और कोण 5 एक तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ है और एक दूसरी तरफ है, और उनकी दिशा उल्टी है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। तो ऐसे कोणों को एकांतर कोण कहा जाता है। यानी कोण 3 और एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 6 बराबर कोण 4, इसको अंतः एकांतर कहा जाता है। अंतः एकांतर
ऐसे कोण 2 कोण 8 ये दोनों y क्षेत्र में बने हैं और दोनों की दिशा विपरीत है, यानी कोण 2 कोण 8 कोण 1 बराबर कोण 7, इसको y एकांतर बोला जाता है, y एकांतर कोण, y एकांतर कोण। तो ये संगत कोण और ये एकांतर कोण हो गए। अब दो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। क्रमागत अंतः कोण जैसे कोण 4 कोण 5, कोण 4 धन कोण 5 बराबर तीसरा रूल इसका है 180 अंश, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। तो ये समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के द्वारा बने कोण हैं, संगत कोण एकांतर कोण, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी पर आधारित एक आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली जो है इसमें 6.2 प्रश्नावली है 6.2। तो आपको समझ में आ गया कि एकांतर कोण कौन होते हैं, संगत कोण कौन होते हैं, दो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, दो क्रमागत अंतः कोण कौन होते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा और इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली। प्रश्नावली है 6.2 6.2। इसमें आपका पहला ही सवाल देखा जाए, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। चित्र आपका दिया हुआ है, ये आपका फिगर है AB CD, इसमें यह कोई तिर्यक रेखा है, यह दिया है 50 अंश और यह x है, ये 130 है और ये y। x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर AB समांतर CD दिखाना है, AB समांतर CD। x का मान पहले आइए, आपको पता है एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, ये तिर्यक रेखा है, तो यह कोण और ये कोण दोनों मिलकर 180 अंश रैखिक युग्म से x प्लस 50 बराबर 180 अंश लिख देंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। इसलिए x बराबर 180 माइनस 50 अंश बराबर 130। फिर y का मान ज्ञात करना है, तो y भी 130 होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तथा y बराबर 130 अंश लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। यह 130 है तो यह कितना होगा 50 अंश, यह 130 तो ये 50 और ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर। दूसरे शब्दों में x का मान 130 आया है और ये भी 130 है, तो ये संगत कोण बन रहे हैं और संगत कोण बराबर हैं, इसलिए रेखा समांतर। इसको आप लिख सकते हैं, नामकरण कर दीजिए, या चूंकि संगत कोण बराबर है, क्योंकि संगत कोण
संगत कोण आपस में बराबर है, अतः AB समांतर CD होगा। क्योंकि संगत कोण यदि पीछे दिया है आपका अभिगृहित में कि यदि संगत कोण बराबर है तो रेखा समांतर होती है। यदि दो रेखाएं समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। उसका विलोम भी है, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होती है। तो आपको ये और ये संगत कोण है और यह भी 130 आया, यह भी 130 है, इसलिए संगत कोण बराबर, इसलिए AB समांतर CD प्रूफ। पहला सवाल। प्रश्न नंबर 2 आइए। प्रश्न नंबर 2, आकृति दिया है 6.2 में AB समांतर CD, AB समांतर CD ये दिया हुआ है। 3 रेखाएं हैं, ये AB है और ये CD है और ये EF है। AB समांतर CD तथा CD समांतर EF, अर्थात ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। Y अनुपात Z बराबर 3:7, तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है X और ये Y है और ये Z है। Y अनुपात Z बराबर आपको दिया है 3:7, तो इसलिए इसको दो तरह से मान सकते हैं। या तो बटा के रूप में कर दीजिए, Y बटे Z बराबर 3/7, या Y को आप 3x मान लो अनुपातिक गुणांक के हिसाब से और Z को 7x मान लीजिए, तब भी हल हो जाएगा। हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। Y बटे Z बराबर 3/7, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो Y बराबर 3Z/7। Y का मान हो गया 3Z/7। अनुपात का मतलब बटा होता है, ये रेशियो। तो Y का मान इससे आ जाएगा 3Z/7। Y बराबर हो गया 3Z/7। अब AB समांतर CD, AB समांतर क्या है? CD। तो दो क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, तो x अंश x प्लस y बराबर 180 हम लिख सकते हैं। और z बराबर आपका हो जाएगा, अगर यह समांतर इसके है तो y बराबर, ये y है तो यह भी y संगत कोण से, तो y प्लस z बराबर 180 हो जाएगा। y प्लस z बराबर 180 अंश, y प्लस z बराबर 180 अंश रैखिक युग्म। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, ये y दिया हुआ है फिगर में और ये CD समांतर EF भी दिया है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो y और ये y है तो यह भी y होगा क्योंकि संगत कोण है। और y अंश और प्लस z अंश बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। अब y का मान हम रख सकते हैं, y बराबर 3Z/7 प्लस z बराबर 180 अंश। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग, लघुत्तम हो जाएगा 7 3Z प्लस 7Z 180। ये तिर्यक गुणा 7 3 10 हो जाएगा, 10Z बराबर 180 गुणे 7, इसलिए Z बराबर हो जाएगा 180 गुणे 7/10। 18 7 7 8 56, 7 कम 7 5 12, 126 अंश। ये Z का मान आया
26 अंश। तो अब हम यह कोण एकांतर कोण से अगर हम ले तो यह इसके बराबर हो जाएगा या यह इसके बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर। तो यक्ष जितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्ष अंश यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, और यह कोण इसके बराबर होगा संगत कोण से। तो इसलिए यक्ष का जो वैल्यू होगा जेड के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, अर्थात 126 अंश। यक्ष बराबर जेड, यक्ष बराबर जेड। एकांतर कोण भी ले सकते हैं क्योंकि यह रेखा समांतर है, इसलिए यक्ष बराबर जेड बराबर 126 अंश एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो इस तरह से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। 6.2 का दूसरा। अब आप ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां 6 प्रश्न है। हमने 2 प्रश्न आज बताया, शेष अगले वीडियो में आपको मिलेगा।